नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा परवीन। खबरों में आज बात होगी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले योगी के पोस्टर्स पर मचे बवाल की, बुलडोजर ब्रेक से बिगड़े बीजेपी के प्लान की। देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चुनावी ऑफर को, मोदी सरकार के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के प्लान को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने क्यों ठुकराया 10 करोड़ रुपए का ऑफर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, 24 कर्मचारी को किया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश की जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, 2 की मौत। राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, 2015 के बेअदबी मामलों में केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने दी मंजूरी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की बात कही, और उनका ये सियासी दाव काफी हद तक हिट रहा। वहीं अब महाराष्ट्र चुनाव में भी यही दाव चलते हुए बीजेपी ने अपना सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में योगी की इसी लाइन के पोस्टर्स लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से राज्य में चुनाव से पहले जाति वर्सेस मजहब की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही, वैसे वैसे ही राज्य में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इस बीच मुंबई में लगे पोस्टर्स ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। ये पोस्टर्स मुंबई ईस्टर्न हाईवे और ठाणे के इलाकों में लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी है। इसमें लिखा है योगी संदेश, बटेंगे तो कटेंगे। इसके आगे लिखा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बता दें, इस संदेश वाले बैनर लगाने वाले विश्व बंधु राय बीजेपी के ही नेता हैं, जिनका नाम पोस्टर्स में नीचे लिखा हुआ है। मुंबई में लगे इन पोस्टर्स के बाद राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं पोस्टर्स लगाने को लेकर बीजेपी नेता विश्व बंधु राय का कहना है कि विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ऐसे में इन पोस्टर्स से हम बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है कि मुंबई में उत्तर भारत के लोग काफी संख्या में हैं। वो योगी के फैन हैं और योगी के संदेश को उन तक पहुंचाने के लिए बैनर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। माना ये भी जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी प्रभावित रहा था। योगी के इस मंत्र से विपक्षी इंडिया गठबंधन की जातीय पॉकेट्स को साधकर सत्ता हासिल करने की राजनीति को फेल कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में भी इसी मंत्र से हिंदू वोटों को छिटकने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका जरूर लगा था, लेकिन हरियाणा की जीत को पार्टी बड़ी संजीवनी के रूप में देख रही है। बीजेपी ने यूपी के बाद देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र को जीतने के लिए सियासी दांव चलना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी जाति और मजहब का फॉर्मूला अपनाते हुए बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपी में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए कार्ड लेकर ताल ठोक रही है। लेकिन बहराइच हिंसा अब इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है, जिसके दम पर बीजेपी जीत के रास्ते तलाश कर रही थी। लेकिन पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले ने भाजपा के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो कैसे बुलडोजर ब्रेक से बिगड़ गया है बीजेपी का प्लान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बुलडोजर एक्शन के मूड में था, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल मंगलवार 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहराइच हिंसा पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुनवाई की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इस पर बुधवार तक रोक लगा दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है, आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बाबा के बुलडोजर पर लगाम लगा दी है। साथ ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा के खेल को भी खराब कर दिया है। दरअसल योगी सरकार ने सोचा था कि बहराइच में बुलडोजर एक्शन दिखाकर चुनावी क्षेत्रों के लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक ने बीजेपी के इस प्लान पर पानी फेर दिया है। भाजपा को एक झटका हाईकोर्ट की तरफ से भी लग चुका है। बहराइच में हिंसा पर बुलडोजर एक्शन पर बीते दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 15 दिन का स्टे लगाया था। इस कार्रवाई में 23 घरों को अवैध मानते हुए तोड़े जाने का नोटिस भी जारी किया गया था।
अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। वैसे उपचुनाव को देखते हुए बहराइच पर पूरे प्रदेश की नजर है। उपद्रवियों पर एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों पर एक्शन लेकर सत्ताधारी बीजेपी खुद को हीरो बनाकर दिखाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल भाजपा का पूरा खेल खराब कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी बहराइच हिंसा पर बीजेपी को विलेन बनाने के मिशन पर काम कर रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। हालांकि इस हत्याकांड में लॉरेंस का हाथ है या नहीं, इसको लेकर रोज नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि मोदी सरकार में अपराधियों के स्टारडम को देखते हुए महाराष्ट्र से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। तो किस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में आने का ऑफर दिया है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज देश से लेकर विदेश तक में छाया हुआ है। ऐसे में अपराधी की लोकप्रियता को देखते हुए महाराष्ट्र की उत्तर भारतीय विकास सेना यूबीवीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। बता दें, ये पार्टी भारत के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, यूबीवीएस पार्टी के नेता सुनील शुक्ला ने अपराध की दुनिया के कुख्यात आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक चौंका देने वाला बयान भी दिया है। सुनील शुक्ला ने कहा कि हम आप में शहीद भगत सिंह देखते हैं। दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। वहीं मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर की जा रही कवरेज से भी कुख्यात आरोपी को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसके बाद से लगातार मीडिया से लेकर मोदी सरकार तक सवालों के घेरे में है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच अपराधियों को लेकर की जा रही राजनीति ने भी देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया। बता दें, उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला का कहना है कि उनकी पार्टी से 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और वो जवाब दे देते हैं तो जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इस तरफ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आई इस खबर से हर तरफ चर्चा हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इन चुनावी तैयारियों के बीच जहां एनडीए में टूट का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी ने भी पीएम मोदी की रणनीतियों को फेल करने का मन बना लिया है, यानी कि उस पर पानी फेरने का काम कर दिया है। तो आखिर कैसे टीडीपी ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बढ़ती आबादी के चलते देश को पहले से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दक्षिण भारत की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं, लेकिन हैरान करने वाले नहीं। दरअसल दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 2 दिन के अंदर अपनी आवाम को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। एनडीए के सहयोगी दल के नेता चंद्रबाबू नायडू ने जहां कम से कम 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी 16 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली, जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से ये बातें क्यों कही जा रही हैं। दरअसल इसके पीछे मोदी सरकार की नीतियां हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत राज्य खुद को ठगा हुआ मान रहे हैं। बता दें, मोदी सरकार संसद में ऐलान कर चुकी है कि अगला लोकसभा चुनाव जिसमें महिला आरक्षण लागू होगा, उससे पहले सीटों को लेकर सीमांकन कराया जाएगा, जिसमें संसद में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कहा जा रहा है कि ये सीटें आबादी के अनुपात में बढ़ेंगी, जिसके बाद दक्षिण भारत की हिस्सेदारी देश की राजनीति में कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों से आबादी को लेकर अलग ही सुर सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तो आबादी को लेकर नया कानून लाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत ये प्रावधान किया जाएगा कि निकाय चुनाव केवल वही लोग लड़ सकेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, जबकि इससे पहले ये कानून था कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चंद्रबाबू नायडू से 4 कदम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। सीएम स्टालिन ने 2 की जगह 16 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है और ये भी संकेत दिए हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी। स्टालिन ने यह भी कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो उसमें 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी आता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1
एक लोकसभा सीट है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार जनसंख्या के मुताबिक सीमांकन करती है तो यहाँ सीटों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए दक्षिण भारत में आबादी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की कद्दावर नेता रही लुइस मरांडी ने भाजपा छोड़कर झामुमो का दामन थाम लिया है। झामुमो में शामिल होते ही लुइस मरांडी ने बीजेपी पर एक के बाद एक जमकर हमले किए और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत में लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़ने की एक वजह का भी खुलासा किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जितनी आसानी से बीजेपी ने सीटें बांटी, उतना ही मुश्किल उसके लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना बन गया है। यही वजह रही कि चुनाव को लेकर लिस्ट जारी करते ही बीजेपी में भगदड़ का सिलसिला शुरू हो गया और अब पार्टी की कद्दावर नेता लुइस मरांडी ने भी भाजपा से नाता तोड़ लिया है। बता दें, सोमवार 21 अक्टूबर को पूर्व विधायक लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। इससे 2 दिन पहले ही 3 बार के भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के उमाकांत रजक ने भी भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थाम लिया था। वहीं भाजपा की कद्दावर नेता लुइस मरांडी ने भाजपा को छोड़ने की वजह बताते हुए कहा, हमने भाजपा को बहुत लंबा समय दिया, पार्टी की सेवा की, पार्टी के हर निर्देश का बहुत ईमानदारी से पालन किया, लेकिन चुनाव के समय पार्टी ने कहा कि हमें बरहेट से चुनाव लड़ना है। हमने दुमका को 24 साल दिए, हम बरहट से चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमें उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमने कहा कि हम बरहट से चुनाव नहीं लड़ सकते। पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईंटा पत्थर हर चीज से एक चीर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। हमने हेमंत सोरेन से संपर्क किया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हम उन्हें अपना अभिभावक मानते हैं, ये उन पर निर्भर है कि वो हमें चुनाव लड़ाते हैं या नहीं। बता दें कि लुइस मरांडी दुमका से 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। 2014 के चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था। इससे पहले 2009 और 2019 के चुनाव में उन्हें झामुमो उम्मीदवार हेमंत सोरेन से शिकस्त मिली थी। अब हेमंत को मात देने वाली लुइस पाला बदलते हुए हेमंत के खेमे यानी झामुमो में शामिल हो गयी, जो कि भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पान मसाले के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड के बेताज बादशाह अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान और अजय देवगन तक को फैंस की कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। इस बीच बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार कहे जाने वाले अनिल कपूर के पान मसाले के विज्ञापन को लेकर एक फैसले ने फैंस का दिल जीत लिया है और इसके लिए एक्टर ने 10 करोड़ की मोटी रकम तक को भी ठुकरा दिया है। तो फैंस की खातिर अनिल के इस फैसले की क्यों हर तरफ चर्चा हो रही, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। फिल्मी सितारे अक्सर अपनी फिल्मों के साथ साथ विज्ञापनों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में कई बार कलाकारों को अपने खराब विज्ञापन की वजह से लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। इस फहरिस्त में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन शामिल हैं, जिन्हें कई बार पान मसाला के विज्ञापन करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस बीच अनिल कपूर के एक फैसले ने इन सभी कलाकारों को बड़ा सबक सिखा दिया है। दरअसल अनिल कपूर ने मसाला ब्रांड के विज्ञापन को बिना कुछ सोचे समझे ठुकरा दिया है, जिसके लिए अनिल कपूर को अच्छी खासी मोटी रकम ऑफर हुई थी। अब मीडिया में इस खबर की जोरों शोरों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि अनिल कपूर ने एक पान मसाला ब्रांड से 10 करोड़ रुपए के भारी भरकम विज्ञापन सौदे को ठुकरा दिया। दिग्गज एक्टर ने ये साफ किया कि ऐसे उत्पादों का प्रचार करना एक मनोरंजनकर्ता और रोल मॉडल के रूप में उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इस पर अनिल कपूर के एक करीबी सूत्र का कहना है कि एक मशहूर पान मसाला कंपनी ने उन्हें एक अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वो अपने फैंस के लिए काफी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और ऐसे उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए तैयार नहीं है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी भुगतान क्यों न करना पड़े। बता दें, अनिल कपूर के इस कदम की हर जगह चर्चा हो रही है। अनिल कपूर से पहले आर माधवन ने भी पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन करने से इनकार कर दिया था। बीते अगस्त एक्टर को एक पान मसाला ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की गई थी। हालांकि आर माधवन ने अपने व्यक्तित्व के प्रति सच्चे रहते हुए और दर्शकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था। ऐसे में अनिल कपूर और आर माधवन ने बॉलीवुड के बेताज बादशाह सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक को एक सबक सिखा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।